हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। तो बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने फोर्थ सेशन कंप्लीट किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका फिफ्थ सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने। देखिए कहते हैं 8 स्मॉल रेन ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस 2 mm come down with a terminal velocity 4 meter per second. They coalesce to form a big drop. Find terminal velocity of bigger drop. Four options are given. Find out which will be the correct option. Try it. ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो कहते हैं कि ऐसी 8 ड्रॉप्स हैं, है ना। ये 8 ड्रॉप्स हैं जो ऊपर से आ रही है और आने के बाद ये कंबाइंड होकर के सिंगल ड्रॉप बन जाती है। ठीक है, ये स्मॉल आर रेडियस की है सपोज दैट सारी की सारी, और ये कैपिटल आर रेडियस की एक बड़ी ड्रॉप बनती है। तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है कि कितनी होगी, और इन सब की टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो भाई सॉल्व करते हैं। देखिए जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो हम लोगों ने पढ़ा था। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना 2r² रो माइनस सिग्मा। ये बॉडी की डेंसिटी होती है और ये लिक्विड की डेंसिटी होती है, और इंटू जी अपॉन 9 नीटा के। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है टर्मिनल वेलोसिटी का। तो यहां से देखिए जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो r² के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन एक तो ये बन जाएगी। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन में टर्मिनल वेलोसिटी जो वीटी डैश होगी वो वैल्यू कैपिटल R² के इक्वल हो जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करें? कैपिटल आर स्मॉल आर में रिलेशन निकालें। देखिए ये जो 8 ड्रॉप्स हैं ये जब मिलेंगी तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। तो देखो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू 2 स्मॉल आर के इक्वल आ जाएगी। इसको पुटअप करेंगे यहां पर, तो देखो ये जो रिलेशन मिलेगा स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R²। तो स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R² को लिख देते हैं 2r का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4r²। देखो ये कैंसिल आउट, तो यहां से वीटी डैश की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स वीटी के इक्वल। ठीक है, और वीटी की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 रख देंगे तो ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बिग ड्रॉप की जो वेलोसिटी होगी टर्मिनल वेलोसिटी दैट विल बी 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके, तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 42। 42 में कहते हैं व्हेन ए बिग ड्रॉप्स ब्रेक्स इनटू एन स्मॉल ड्रॉप्स देन टेम्परेचर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। चार ऑप्शन आपको दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को मैच करा लिया होगा। चलो देखो, जब बिग ड्रॉप होती है और उससे जब कई सारी स्मॉल ड्रॉप्स बनाई जाती हैं तो इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, बिग ड्रॉप का जो सरफेस एरिया होगा वो लेस होगा। तो जो सरफेस एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी इक्वल टू होता है टी इंटू सरफेस एरिया, और एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ये है सरफेस एनर्जी। तो क्या होता है कि जैसे बड़ी ड्रॉप की सरफेस एनर्जी कम रही होगी और जब उससे छोटी छोटी ड्रॉप्स बना दी गई तो उनका सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उनकी सरफेस एनर्जी भी ज्यादा हो गई होगी। तो अब जब सरफेस एनर्जी उनकी ज्यादा हो जाएगी यानी सरफेस में एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड होगी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी ली कहां से गई होगी? वो ड्रॉप के अंदर ही से ली गई होगी। तो जब ड्रॉप के अंदर से एनर्जी ले ली जाएगी सरफेस की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कूल डाउन हो जाएंगी, उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो उनका टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। स्मॉल ड्रॉप्स का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। समझ आया बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 43। 43 में कहते हैं सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड विथ राइज इन टेम्परेचर। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा? नन ऑफ दिस। सरफेस टेंशन जो होता है, याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर राइज करेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, ठीक है, जनरली डिक्रीज करता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? 43 का जो होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 44। 44 में कहते हैं ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ वायर साइड ए इज डिप्ड इन ए लिक्विड, ऑन टेकिंग आउट ए मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, इफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज टी, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम। चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप आपने आंसर मैच करा लिया होगा। देखो, जो स्क्वायर फ्रेम होता है, इस क्वेश्चन को यहां पर समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, ये जो स्क्वायर का फ्रेम है वायर का, तो इसको जब हम लिक्विड में डिप करेंगे तो इसके इनर वाले सरफेस पर भी सरफेस टेंशन लग रहा होगा, और इधर बाहर वाले सरफेस पर भी सरफेस टेंशन लगे, ठीक है। तो अगर मान लो इसका हम साइड व्यू देखें ना, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जब देखें, तो इधर से सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, और इधर भी सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो मतलब कि इसके बाहर साइड में भी वायर्स पर फोर्सेस लगेंगे, और अंदर साइड पर भी वायर से फोर्सेस लग रहे होंगे नीचे की तरफ। तो जब हम इसको लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, तो इन दोनों तरफ की फोर्सेस को बैलेंस्ड करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, उतना लिफ्टिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो, एक साइड पर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू, सरफेस टेंशन इक्वल टू, याद करो, इक्वल टू होता था फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ के इक्वल। मतलब टी इंटू एल का फोर्स इधर, टी इंटू एल का फोर्स इधर से लग रहा होगा, ठीक है। ये एक साइड की बात हुई। अब ऐसी कितनी साइड है? 4 साइड है, समझ रहे हो ना। तो टोटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल फोर्स यानी कि नेट फोर्स की वैल्यू हो गई, एक साइड पर हो गया टीएल, तो 4 साइड पर 4 इंटू टीएल, ये एक साइड का हुआ, और इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 8 टीएल के इक्वल, ठीक है। यहां पर साइड हमने एल ले रखी है, और उसमें क्वेश्चन में एल की वैल्यू ए दे रखी है, तो ये 8 टीए के इक्वल हो जाएगा। आया समझ में बेटा सबको? ओके, तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 45। कहते हैं सरफेस टेंशन ऑफ ए सोप सोल्यूशन इज टी, फाइंड वर्क डन टू ब्लो ए सोप बबल ऑफ रेडियस आर। ट्राई करो। सोप बबल बनाना है आर रेडियस का, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? चलिए मैच कराते हैं आंसर। देखिए, वर्क डन की वैल्यू होती है टी डेल्टा ए। टी इज द सरफेस टेंशन, डेल्टा इज द चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया मतलब ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। तो सरफेस टेंशन ए फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। रेडियस का सोप बबल बनाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा सोप बबल में दो सरफेस होते हैं, एक इनर वाला सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में होता है, एक बाहर वाला सरफेस भी। तो दोनों पर सरफेस टेंशन लगेगा, तो कितने एरिया पर लगेगा? ट्वाइस ऑफ दिस एरिया पर। और इनिशियल वाला एरिया क्या हो जाएगा? 0। तो बेटा ये आ जाएगा 8 पाई r स्क्वायर टी के इक्वल, ठीक है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई, समझ आया सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कहते हैं एक बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस आर ब्रेक्स इनटू 8 स्मॉल ड्रॉप्स, फाइंड द वर्क डन इफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज टी। ट्राई करो। ठीक है, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू टी डेल्टा ए। टी सरफेस टेंशन, डेल्टा इज द ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। तो टी इंटू फाइनल ड्रॉप्स हैं, तो फाइनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 8 इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और माइनस इनिशियल एरिया क्या रहा होगा? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो 8 ड्रॉप्स हैं। अब यहां पर जो आंसर दे रखा है वो कैपिटल आर के टर्म में है। तो देखिए, 8 जो ड्रॉप्स होंगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो
बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू टू स्मॉल आर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, या स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बाई टू के इक्वल हो जाएगी। तो स्मॉल आर को कैपिटल आर बाई टू के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि कैपिटल आर के टर्म में आंसर आ रहा है। तो देखो ये बन जाएगा टी इंटू फोर पाई, भी बाहर ले लेते हैं तो अंदर 8, ये स्मॉल आर को लिख देते हैं कैपिटल आर के टर्म में, तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ये 4 हो जाएगा, और माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया बेटा? है ना, 8 को मैंने रखा और स्मॉल आर को रख दिया कैपिटल आर बाई टू। तो 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2r में से एक आर स्क्वायर चला गया, तो एक आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बचेगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कहते हैं एक बिग ड्रॉप है जिसका रेडियस आर का है, सरफेस एनर्जी यू। इफ इट ब्रेक्स इनटू 64 स्मॉल ड्रॉप्स आइडेंटिकल, फाइंड द सरफेस एनर्जी ऑफ फाइनल सिस्टम। ट्राई इट। फाइनल सिस्टम की सरफेस एनर्जी निकालनी है, कितनी होगी? देखिए बड़ी ड्रॉप थी, उसकी सरफेस एनर्जी यू के इक्वल थी, तो यू इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद 64 स्मॉल ड्रॉप्स में इसको चेंज किया जाता है, तो वो सरफेस एनर्जी मान लेते हैं यू डैश हो जाती है। तो यू डैश की वैल्यू टी इंटू 64 इंटू 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल हो। ठीक है, तो देखो स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म में क्या लिख सकते हैं? जो 64 स्मॉल ड्रॉप्स है उनका वॉल्यूम बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू 4 स्मॉल आर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा टी इंटू 64 इंटू 4 पाई, स्मॉल आर की जगह रख देंगे कैपिटल आर बाई 4, तो आर स्क्वायर अपॉन 16। तो 16 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो टी इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू 4, ये वैल्यू आ जाएगी। तो और इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? यू के इक्वल लिख सकते हैं, तो ये 4u के इक्वल आ जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको ये? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 48। 48 में कहते हैं इफ फोर्सेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर देन बिटवीन लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स, देन कॉन्टैक्ट एंगल विल बी। चार ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करो। ओके बेटा, आपने ऑप्शन मैच करा लिया होगा। देखिए हमेशा याद रखिए, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, और जो लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उनको कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उनको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जब एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ये काफी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्स, ठीक है, इनका रिजल्टेंट इधर कहीं लाई करेगा, तो इस केस में जो कांटेक्ट एंगल बनता है वो बनता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट। ठीक है, याद रखिएगा, जब एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन होती है कोहेसिव फोर्स से, तो इस केस में एक्यूट एंगल बनता है। तो एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और जब कोहेसिव बड़ा हो जाएगा एडहेसिव से तो फिर ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। कहते हैं इफ कॉन्टेक्ट एंगल इज 90 डिग्री देन लिक्विड, और इसमें फिल करना है ऑप्शन फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? कि जब 90 डिग्री हो कॉन्टेक्ट एंगल तो लिक्विड जो है वो वेट करेगा, डू नॉट वेट,
मे और मे नॉट वेट, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही होगा, मे और मे नॉट वेट। ठीक है, याद रखिएगा, जब एक्यूट एंगल होता है तो वेट करता है, और जब ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो वेट नहीं करता है। लेकिन जब 90 डिग्री एंगल होगा तो वेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 50। कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन एच जी एंड ग्लास, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एच जी और ग्लास के बीच में, मरकरी और ग्लास के बीच में कैसा एंगल बनता है? एक्यूट एंगल की ऑब्ट्यूस एंगल की 90 डिग्री की जीरो, ग्रेटर देन 90 डिग्री। बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। तो बेटा ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा मिलते हैं अब नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।